Yes, please switch on your camera, beta. Yes, yes. कैसे हो? How are you? सर ठीक है। और तुम्हारे एरिया में ये कोविड का कैसा सिनारियो? सर ठीक ही है। एक लागे आया है कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर और अच्छा, नेगेटिव आ गया। वैसे अभी तो काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं अभी। हाँ फिलहाल तो लागे ठीक ही है, मतलब तो इन्ना बढ़िया है नहीं साढ़े एरिया च। बढ़िया प्रिकॉशन रखना पूरा बेटा। ठीक है सर। So Inderweil always joins with the very, ये देखो ये बैकग्राउंड बहुत अच्छी यूज करता है ये साथ। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, बाकी भी बैकग्राउंड सेट करके रखा करो अच्छी सी। ठीक है, तो आज का बेसिकली कंसेप्ट है फॉरेन की कंसेप्ट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझ के करते हो, प्रैक्टिकली करते हो, सो देन इट इज इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, सो देन दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग, तो फिर तो डिफिकल्टी है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट प्रैक्टिकली, कि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, सो एवरीवन ट्राई टू कीप द कैमरा ऑन एंड सून आई विल स्टार्ट। एक टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है एंड द सेकंड टेबल आई विल क्रिएट इन फ्रंट ऑफ यू। टेबल क्रिएट कर रहा था, मैंने देखा कि टाइम हो गया है, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द जूम क्लास, अदरवाइज स्टूडेंट्स विल हैव टू वेट। So Sukhjivan has also tested today the virtual background. So अच्छा है that we are implementing and learning each day new things. ठीक है, एक आधा मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है। इसमें अगर आप बीच में बंदा आएगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये फॉरेन की है या कोई और ही की करवा दी है सर ने। सो इंटरेस्ट से करोगे तो आईपी इज वेरी गुड सब्जेक्ट। अगर आप इसको याद करने के टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं आपको सीधी सी एग्जांपल बता दूं कि जो आपको सब्जेक्ट गेम की तरह लगता है ना, जैसे आई नो मोस्ट ऑफ दी बच्चे आजकल जो गेम खेलते हैं, मेरे को लगता नहीं है कोई भी बच्चा है जो आजकल गेम नहीं खेलता है। कोई होगा, कोई 10-20 में से एक बच्चा जो गेम नहीं प्ले करता। सो जैसे आप गेम को एंजॉय करते हो, जब तक आप थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करोगे तो फिर तो टेंशन ही रहेगी साथ साथ में कि पढ़ना कैसे है। सो ट्राई टू एंजॉय दी सब्जेक्ट। ठीक है जी, सो वी विल नॉट वेट टू मच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। एक बार मेरे को बता देना, बिकॉज अब सारा काम वो माई एसक्यूएल वाली स्क्रीन पे ही होना है मोस्ट ऑफ द। यस, सो यू आर एबल टू व्यू दिस? यस सर। ठीक है, देखो इसके अंदर ना दो टेबल बनेंगे। एक फैकल्टी टेबल मैंने ऑलरेडी बना लिया है। आई विल शो यू दी फैकल्टी टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी। इसमें 3 रिकॉर्ड्स मैंने डाले हुए हैं। फैकल्टी आईडी इसमें प्राइमरी की है। ये नेम ऑफ द टीचर है जो पढ़ा रहा है बच्चों को। फैकल्टी मींस टीचर, तो ये टीचर का नाम है और ये उसका सब्जेक्ट है। अब मैं दूसरा एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूं, स्टूडेंट टेबल। क्लियर, जिसके अंदर मैंने फॉरेन की का कंसेप्ट का इंप्लीमेंट करना है। इसके अंदर आप इसका स्ट्रक्चर देखो। इसके स्ट्रक्चर में यू सी जस्ट तीन एट्रीब्यूट है। फैकल्टी आईडी को मैंने प्राइमरी की रखा है और एक नेम है और एक सब्जेक्ट है, बस ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं।
तो ये वाला टेबल तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब काम तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दूसरे टेबल की है, विच आई एम गोइंग टू क्रिएट। उसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट टेबल। सो स्टार्ट विद क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट। सो दो स्टूडेंट्स और आ गए हैं बीच में, आंचल एंड शीतल वैद। ठीक है जी। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब इसमें एक हम रख लेते हैं, लेट्स से एट्रीब्यूट का नाम रख लेते हैं आईडी। म्यूट कर लेना बेटा, अदरवाइज ओ बेटा म्यूट कर लो, खाना खुना खाना है, आराम से खाई जाओ साथ साथ में जो खाना है, लेकिन म्यूट रहो। थैंक यू। यस, तो ये स्क्रीन व्यू हो रही है आप लोगों को? कोई एक अनम्यूट होके मेरे को हल्का सा आंसर कर देना। यस सर। ठीक है, तो पहला इसका आईडी को हम रखेंगे प्राइमरी की, करैक्टर इसकी डाटा टाइप रख लेते हैं। मैं बताऊंगा करैक्टर क्यों रखा है मैंने इसको, करैक्टर 3। ये बेसिकली आप इसको आईडी रहने देते हैं, इसका नाम रोल नंबर रख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आप लोग ज्यादा रोल नंबर वर्ड यूज करते हो। ठीक है, और साथ में मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया प्राइमरी की। एक रख लेते हैं हम इसका नेम, varchar, इसकी हम विड्थ रख लेते हैं 25 बहुत है, और लास्ट पे एक रख लेते हैं सिटी, और सिटी का नाम हम रख लेते हैं, इसकी डाटा टाइप varchar 20 बहुत है, 2020। ठीक है जी। आप इसके ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो, जैसे नेम के ऊपर मैं रख देता हूँ, नेम के ऊपर मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया, ताकि आप इसके अंदर कोई नल वैल्यू ना एंटर कर सको। ठीक है जी। और लास्ट पे एक हमने जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने फॉरेन की बनाना है, तो उसको हम रख लेते हैं f_id। एफ आई डी मीन्स ये फैकल्टी आईडी है, तो इसकी डाटा टाइप हम रख लेते हैं करैक्टर 5। ये करैक्टर 5 इसलिए क्योंकि आप देखो, ये यहाँ पे आप लोगों को ये फैकल्टी टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें ये फैकल्टी आईडी की डाटा टाइप, जो डाटा टाइप यहाँ पे है वही डाटा टाइप हमने इस टेबल में रखनी है। नेम डिफरेंट हो सकता है, बट डाटा टाइप शुड बी सेम फॉर दी फॉरेन की। अब इसको फॉरेन की बनाना कैसे है, उसके लिए हमारे पास फॉरेन की, फॉरेन की, इसको हमने बनाना है, फॉरेन की हमने बनाना है फैकल्टी आईडी को f_id, जो रेफरेंस करेगा रेफरेंसेस, ये कीवर्ड है, एज इट इज ही लिखना है इसको, रेफरेंसेस। दूसरा टेबल है मेरा फैकल्टी, और फैकल्टी टेबल के ये इस एट्रीब्यूट को, फैकल्टी आईडी को, ठीक है जी। तो अब फिर से मैं इसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्रिएट टेबल ये है जिसको हम प्राइमरी की बना रहे हैं, रोल नंबर को। एक नेम है जिसको हमने इसकी डाटा टाइप varchar रखी है, सिटी है इसकी भी varchar है डाटा टाइप, और इंपॉर्टेंट है इसमें फैकल्टी आईडी। ये फैकल्टी आईडी है जिसको हमने फॉरेन की बनाना है, तो फैकल्टी आईडी साथ में इसकी डाटा टाइप रखी है मैंने करैक्टर 5 इसकी विड्थ है, क्योंकि दूसरे टेबल में भी इसकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर 5 ही है। और फिर फॉरेन की बनाने के लिए मेरे को ये स्टेटमेंट जो है, ये फॉरेन की बनाने के लिए है। फॉरेन की कीवर्ड है जिसको मैंने फॉरेन की बनाना है, तो मैंने किसको बनाना है, ये इस फैकल्टी आईडी को मैंने फॉरेन की बनाना है। रेफरेंसेस, ये किसको रेफर कर रहा है, ये फैकल्टी टेबल के फैकल्टी आईडी एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा है। सेमीकोलन डाल के इसको रन करके देखते हैं, तो ये मेरे को लगता है स्टेटमेंट चल गई है। इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डेस्क फैकल्टी,
तो ये मेरे पास है फैकल्टी टेबल नहीं फैकल्टी नहीं देखना था, मैंने स्टूडेंट देखना था, डेस्क स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल में आ गया मेरे पास, रोल नंबर आ गया, ये प्राइमरी की है, नेम इसके ऊपर हमने लगा दिया था कौन सा, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया था इसके ऊपर हमने, सिटी आ गया, और ये आ गया मेरे पास फैकल्टी आईडी। अब इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज हम डालते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है स्टूडेंट, जो मैं वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूं, वैल्यूज हैं सबसे पहले है रोल नंबर, तो रोल नंबर की मैंने डाटा टाइप रखी है कैरेक्टर, तो इसको कोट्स में लिखना है। तो लेट्स से मैं पहला रोल नंबर रख देता हूँ 101, इसका नाम भी रख देते हैं इंद्रवीर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया सिटी, आ गया सिटी रख देते हैं इसका मुकेरिया, और फिर आ गया इसका फैकल्टी आईडी। अब ये फैकल्टी आईडी कौन सा होना चाहिए, जो फैकल्टी आईडी हमारे पास फैकल्टी टेबल में थे, तो इसको हम फैकल्टी आईडी असाइन करते हैं 11001। तो ये 1 रो इंसर्ट होगी। अगर हम इसको देखना चाहते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया, ये जो वैल्यूज अभी हमने एंटर की हैं। ठीक है जी, अगर लेट से मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डालता हूं, यहाँ पे मैं डालते एक नया रोल नंबर एंटर करते हैं, तो 102 नवदीप रख देते हैं इसका नाम। ठीक है जी, और सिटी कर देते हैं दसुआ, और मैं फैकल्टी आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ 1005। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो क्या ये एंटर हो जाएगा एट्रीब्यूट, ये रो एंटर हो जाएगी? तो करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं, दैट्स। तो ये क्या एरर आ रहा है, कोई दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कौन सा एरर है ये? इसको पढ़ो, कैन नॉट अपडेट ए चाइल्ड रो, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या हो गया, फेल हो गया, इसमें एरर आ गया हमारे पास। ये एरर क्यों आया, कोई बता सकता है? आप लोगों में से कोई 4 बंदे देख रहे हैं इसको, कोई बता सकता है ये एरर किस लिए आया? ये एरर फिर से मैं आपको फैकल्टी टेबल शो करवाता हूं, अच्छी तरह से देखना इसको, फैकल्टी टेबल को। इंसर्ट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट टेबल में, और दिखा रहा हूं आप लोगों को फैकल्टी टेबल। अच्छी तरह से देखो, इसमें से ये वाली, इसको अच्छी तरह से देखो, फैकल्टी आईडी को देख लिया अच्छी तरह से। अब मैं फिर से जो वैल्यू एंटर की थी वो फिर से आपको इंसर्ट कर, ये वाली रो में एंटर कर रहा था, ये वाली रो किस में एंटर कर रहा था, स्टूडेंट टेबल में। अब मैंने इसको एंटर किया और मेरे पास ये फिर से एरर आ गया फैकल्टी आईडी का। तो कोई बता सकता है कौन सा एरर है ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट टेबल में एक फैकल्टी एंटर कर रहा हूं जिसकी आईडी है ये 100111005। तो फैकल्टी टेबल में तो कोई ऐसा टीचर है ही नहीं जिसकी ये आईडी है 11005, तो इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी जगह ये क्या करता हूं, यहाँ पे इसकी जगह 003 कर देता हूं। तो अब इसको एंटर करके देखता हूं, तो ये एंटर हो गया हमारे पास। सिलेक्ट, तो ये देखो अब इसके अंदर 2 रोज हो गई। ठीक है, तो कोई आप लोगों में से बता सकता है कि एरर किस लिए आ रहा था, क्या था एरर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है कोई? एस सुजीवन, इंद्रवीर, एनीवन?
देखो देखो बेसिकली स्टूडेंट टेबल के अंदर है क्या, स्टूडेंट टेबल के अंदर है रोल नंबर, उसका नाम, उसकी सिटी और उसका फैकल्टी आईडी। तो ये फैकल्टी आईडी किसका है, फैकल्टी आईडी टीचर का है। तो मैं इसमें एंटर कर रहा था 1005 11005। तो अगर मेरे पास इस आईडी का कोई टीचर है ही नहीं है, सो हाउ आई कैन एंटर दिस फैकल्टी आईडी। मैं वही फैकल्टी आईडी स्टूडेंट को असाइन कर सकता हूं जो ऑलरेडी मेरे पास फैकल्टी टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारे पास जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। एक आधी रो और एंटर कर लेते हैं हम। लेट अस से अमृतपाल को एंटर करते हैं, अमृतपाल सिंह, एंड लेट्स से दी नेम ऑफ द सिटी इज लेट्स से टांडा। और अब इसको फैकल्टी आईडी सेम भी हो सकता है, जैसे लेट्स से इसके लिए मैं फैकल्टी आईडी लेट्स से 1001 ही एंटर कर देता हूं। दिस कैन बी द कॉमन वन। रोल नंबर, हाँ रोल नंबर, ठीक है, गुड वन। रोल नंबर इज रिपीट हो गया, यू विल हैव टू कीप इट ए न्यू रोल नंबर 1003। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट हमारे पास। तो ये देखो अब हमारे पास कितनी रोज हो गई है टोटल, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड फैकल्टी आईडी। फैकल्टी आईडी का मतलब है कि इस स्टूडेंट को ये वाला फैकल्टी आईडी जो है वो टीच कर रहा है। एक और एंटर कर लेते हैं 104। जीवन का डाल देते हैं नाम। तो 100 को आईडी दे देते हैं 100111002। ठीक है जी। अब हमारे पास कितने हो गए, 4 रिकॉर्ड्स हो गए हमारे पास। ठीक है जी। अब मेरा नेक्स्ट पर्पस क्या है, अब मैं दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना चाहता हूं। नेक्स्ट पर्पस क्या है मेरे पास, दोनों टेबल्स को मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो सुखजीवन या इंद्रवीर, कोई भी आप लोगों में से बताओ मेरे को, पायल आप भी, कि इसमें से ज्वाइन करने का मेरे को पर्पस क्या था, व्हाई वी ज्वाइन टू टेबल्स। दो टेबल्स को हम ज्वाइन क्यों करते हैं? यस सर हम दो टेबल्स को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि टू यूज द रो और द कॉलम विच इज यूज्ड इन अनदर टेबल, इन जो अभी हमने न्यू टेबल बनाया है उसमें यूज करने के लिए रेफरेंस लेते हैं। आपने बड़ा टेक्निकल आंसर बताया, मैं तो बड़ा सिंपल आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। गिव मी द सिंपल आंसर, व्हाई वी, एक मेरे पास टेबल है स्टूडेंट टेबल, एक मेरे पास है फैकल्टी टेबल। सो मेरे को जरूरत क्या है, समवन शुड आस्क मी कि दोनों टेबल्स, एक लेमैन है, कोई डाटाबेस एक्सपर्ट नहीं है कोई बंदा जिसको हमने समझाना कि ये दो टेबल को हम ज्वाइन किस लिए कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है कि एक टेबल के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, दूसरे टेबल के अंदर फैकल्टी टेबल की फैकल्टी इंफॉर्मेशन पड़ी है। जैसे मैं नोट करना चाहता हूं कि सुखजीवन को कौन सा टीचर टीच कर रहा है। ठीक है, सुखजीवन इज स्टार्ट बाय विच टीचर। अब सुखजीवन की इंफॉर्मेशन यहां पड़ी है, टीचर की इंफॉर्मेशन यहां पे पड़ी है। तो पहले मेरे को दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वी कैन फैच द इंफॉर्मेशन कि सुखजीवन को कौन सा टीचर जो है वो टीच कर रहा है। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द क्वेरी। थोड़ा सा मेरे को इसको हल्का सा इक्वी ज्वाइन का सिंटैक्स देखना पड़ेगा। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, उसके बाद है फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 and then it is where condition is table 1 dot first column should be equivalent to table 2 dot column name of। तो थोड़ा सा चलो इसको स्टार्ट करते हैं।
So now I am going to share the screen. ठीक है जी, तो यस स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सो सेलेक्ट क्वेरी। अब फिर से ज्वाइन करने के लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। सेलेक्ट मेरा, अगर मैंने नेम को सिलेक्ट करना है, नेम, ठीक है, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे इसको कैसे मैं लिखूं, स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट सिटी कॉमा फैकल्टी टेबल में से अगर उठाना है फैकल्टी टेबल में से हम उठा लेते हैं, लेट्स से नेम ऑफ द फैकल्टी। फैकल्टी टेबल में क्या था, एक बार देख लेता हूँ, एक्चुअली एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सही होने चाहिए हमारे पास। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, हाँ, तो नेम और सब्जेक्ट उठा लेते हैं। तो लेट्स से सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल में से नेम उठा लेते हैं, बस नेम ही ठीक है। और फैकल्टी टेबल में से एक नेम उठा लेते हैं और एक फैकल्टी टेबल में से सब्जेक्ट उठा लेते हैं। फ्रॉम कौन कौन सा टेबल है हमारे पास, पहला टेबल है स्टूडेंट, दूसरा टेबल है फैकल्टी। अब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है, वेयर स्टूडेंट टेबल का फैकल्टी आईडी शुड बी इक्वलेंट टू फैकल्टी टेबल के फैकल्टी आईडी के साथ। काय के नंबर कट के रहे हो? हाँ, क्या है डाउट? यस, सो दिस इज द रिजल्ट विद अस। ये दोनों डिफरेंट टेबल में से है हमारे पास रिजल्ट जो है। हमने क्या किया है, स्टूडेंट टेबल में से नेम उठाया, स्टूडेंट और फैकल्टी टेबल में से फैकल्टी का नाम उठाया और फैकल्टी टेबल में से सब्जेक्ट उठा लिया। दोनों टेबल हमने मेंशन कर दी यहाँ पे, स्टूडेंट कॉमा फैकल्टी। वेयर स्टूडेंट टेबल का फैकल्टी आईडी, तो ये है हमारे पास, ये था यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का फैकल्टी आईडी शुड बी इक्वलेंट टू फैकल्टी टेबल के फैकल्टी आईडी के साथ। ये दोनों मैच करने चाहिए आपस में। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्वी जॉइन। इसको हम इक्वी जॉइन भी बोलते हैं। तो ये इंद्रवीर जो नाम है, इंद्रवीर नाम है किस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से। ये जो नेम है, दिस इज द नेम ऑफ जो टीचर का नाम है और ये टीचर का सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे अगर आप सिटी भी लेके आना चाहते हो इसके अंदर, स्टूडेंट टेबल में से सिटी भी उठाना है आपने, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टूडेंट डॉट सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का सिटी भी आ जाएगा साथ में। ये देखो, ये क्वेरी काफी बड़ी लग रही है हमें। अगर हमने इस क्वेरी को छोटा करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक कंसेप्ट होता है कॉलम एनालिसिस। जैसे मैंने स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट टेबल का नाम यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका नाम एस रख दिया, और फैकल्टी टेबल का नाम, इसका मैंने नाम रख दिया एफ। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं टेबल एनालिसिस। एनालिसिस मींस किसी चीज का और नाम रखना। तो इससे मेरे को क्या होगा, जहां जहां मैंने स्टूडेंट रखा है वहां पे मैं एस लिख सकता हूं। तो इससे मेरी क्वेरी का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फैकल्टी की जगह क्या आ जाएगा, एफ। तो ये देखो,
जो क्वेरी है ये काफी छोटी हो गई है, यहाँ से ऐसे। अब आपको नाउ यू आर एबल टू सी दिस, और अब आप इसको रन करो एंड यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो एरर आ गया, क्या, व्हाट इज द एरर, अननोन कॉलम, स्टूडेंट अंडर स्टूडेंट। अच्छा, बेसिकली मैंने दूसरी साइड पे नहीं इसको रेक्टिफाई किया, यहाँ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको, यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यू सी द साइज ऑफ द क्वेरी। पिछली क्वेरी काफी बड़ी थी और ये एनालिसिस के कंसेप्ट से क्या हो गया, क्वेरी का साइज देखो काफी छोटा हो गया। मींस स्टूडेंट टेबल का नाम मैंने एस रख दिया और फैकल्टी टेबल का नाम मैंने क्या रख दिया, एफ। सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली जॉइन two tables using the concept of this foreign key concept. Yes, कोई डाउट है आप लोगों की, यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। बेस्ट वे है इसका, बेस्ट वे इसको समझने के लिए सबसे पहले दो टेबल बनाने हैं हमने। ठीक है, एक है हमारे पास स्टूडेंट टेबल बनाना है, एक हमने फैकल्टी टेबल बनाना है। हमारा पर्पस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नीड फॉर फॉरेन की, कि जैसे मेरे पास स्टूडेंट टेबल है तो मैं उसको अटैच करना चाहता हूँ फैकल्टी टेबल के साथ, क्योंकि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इस टेबल में पड़ी हुई है, फैकल्टी इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में पड़ी है। तो जब तक मैं दोनों को ज्वाइन नहीं कर लूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दी फैच दी इंफॉर्मेशन कि इस स्टूडेंट को, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन सा टीचर टीच कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट टीच कर रहा है। ठीक है, अभी तो मैंने बड़े उसके जो एट्रीब्यूट्स है दोनों टेबल के काफी कम कर दिए हैं आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो फॉरेन की के साथ और भी बहुत सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, बस मैं आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा पढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज इसके साथ बहुत सारे और कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। ये दो टेबल के अंदर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने दो टेबल बनाए, कौन कौन सा टेबल बनाया, स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों टेबल में से आप लोगों में कोई बता सकता है कि कौन सा टेबल पेरेंट टेबल है और कौन सा टेबल चाइल्ड टेबल। दो टेबल हमने बनाए, स्टूडेंट टेबल एंड फैकल्टी टेबल, दोनों में से आप मेरे को बताओ कि कौन सा पेरेंट टेबल है, किस टेबल को हम चाइल्ड टेबल बोलते हैं। तुक्का लगा लो, दो ही टेबल है हमारे पास। So the student table is the parent table. स्टूडेंट टेबल इज दी पेरेंट टेबल। ठीक है, ये देखो आप, ये Parent देखो table. जब भी हम स्टूडेंट टेबल के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टूडेंट टेबल दिखाता हूं। दिखाई दे रहा है ये स्टूडेंट टेबल? Yes, sir. अब ये देखो सुजीना, आपने बड़ा अच्छा आंसर किया इसके अंदर। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और रो एंटर कर रहा हूं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू माय टेबल नेम इज स्टूडेंट, इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, लेट अस से नया 105। ओ म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, 105, इसका नाम हम रख लेते हैं फाइल, and next is let's assume her city is, let's say दुबई रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, फैकल्टी आईडी एंटर कर रहा हूँ 11005। ये तो आईडी है ही नहीं मेरे पास, मेरे पास आईडी है ये 11005 है ये फैकल्टी टेबल में ये एंट्री है ही नहीं।
तो ये जो मेरे पास एरर आता है कि ये वाली वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले टेबल के अंदर क्या होना चाहिए, 1005 वाली एंट्री होनी चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द फैकल्टी टेबल। फैकल्टी टेबल में 11005 है ही नहीं, तो हाउ आई कैन एंटर a record into the student table। ठीक है। तो सुखजीवन, अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं कि इसमें पेरेंट टेबल है फैकल्टी टेबल और चाइल्ड टेबल है स्टूडेंट टेबल। जब ये देखो, जब तक हमारे पास एक फैकल्टी आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, तो हाउ वी कैन एंटर ए स्टूडेंट के साथ हम फैकल्टी आईडी कैसे एंटर कर देंगे। स्टूडेंट टेबल में फैकल्टी आईडी हम तभी एंटर कर सकते हैं जब तक फैकल्टी टेबल में फैकल्टी आईडी हो। जब तक हमारे पास फैकल्टी टेबल में एक फैकल्टी है ही नहीं, तो वी कैन नॉट एंटर ए मेक ए एंट्री इनटू द स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल कौन सा हो गया, चाइल्ड। चाइल्ड तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर हम एंट्री तभी कर सकते हैं जब उसके अगेंस्ट एंट्री ऑलरेडी इज अवेलेबल इन दी फैकल्टी टेबल। तो फैकल्टी टेबल जो है दैट इज कॉल्ड द पेरेंट टेबल एंड स्टूडेंट टेबल इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। कुछ ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, जैसे लेट्स से फैकल्टी टेबल में कुछ एक ऐसे फैकल्टी हैं जिनको जो किसी स्टूडेंट को टीच नहीं कर रहे, बट कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर सकता जिसके लिए वी डोंट हैव ए फैकल्टी अवेलेबल विद दैट पर्टिकुलर टीचर। तो ये चाइल्ड हाँ यस सर, इट मीन्स कि पेरेंट टेबल वो टेबल होता है जिससे हम रो उठाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं लेते है, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, आप इस फंडा को याद रखने का मेजर मेरे हिसाब से जो पॉइंट बनता है कि जब तक पेरेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर पेरेंट में एंट्री होगी एक फैकल्टी आईडी की, तभी आप चाइल्ड के अंदर जाके एंट्री कर सकते हो। अगर पेरेंट में एंट्री नहीं है, तो हाउ यू कैन एंटर द डाटा फॉर ए फैकल्टी इनटू द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में आप फैकल्टी आईडी तभी डाल सकते हो जब फैकल्टी आईडी में फैकल्टी एंट्री होगी। तो मींस सिंपल सी बात है, दैट इज बाकी आप इस इंटरप्रिटेशन अपने समझने के लिए कैसे भी कर सकते हो। सो स्टिल देयर इज वन पर्सन वेटिंग इन दी दिस, गीतांशी इज वेटिंग। अब मेरे को पता नहीं गीतांशी क्लोजिंग सेशन के लिए आ रही है, सो वी विल वेलकम गीतांशी हियर। और बाकी ये 3-4 बंदे ये तो कैमरा ही नहीं ऑन करते। यस गुरकरण, और गुरकरण बेटा कैमरा ही ऑन कर लो, क्या हो गया। गीतांशी, ये इनको पनिशमेंट। ये देखो अतुल ने पहले कैमरा ऑन किया हुआ था, बाद में ये भी गायब हो गया विद कैमरा। तो गीतांशी वेलकम इनटू द क्लास। ये ऑन करो, ये अनम्यूट करो अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज लेट बहुत हो गए तुम बेटा। सर वो नेटवर्क इश्यूज थे यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं बेटा। ये आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है दैट इज फॉरेन की। देखो फॉरेन की का कंसेप्ट आप लोगों के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से जिस क्लास में आप लोग पहुंच गए हो उस क्लास के अंदर अगर आपको कहीं पे भी ये सिंपल सा कंसेप्ट है फॉरेन की कंसेप्ट, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट आना चाहिए। ऑलरेडी जो आप लोगों का पहला सिलेबस था उसमें फॉरेन की कंसेप्ट था और बहुत सारे ये कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। सिलेबस वाले तो क्या करते हैं, वहां से सिलेबस को माइनस कर देते हैं, बट अब तो क्योंकि ये कोविड के कारण उन्होंने सिलेबस कम कर दिया है। बट बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, कंस्ट्रेंट्स जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट है, तो आप लोगों को लगाने भी आने चाहिए और इनकी बैकग्राउंड भी क्लियर होनी चाहिए। इनकी बैकग्राउंड तभी क्लियर होती है जब आप इनको प्रैक्टिकली करके देखते हो। थ्योरी पढ़ने से देखने से ना तो कभी आपका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, और सो ट्राई टू डू ऑल दीज कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली। जितना भी आप करो थोड़ा कर लो, बट आप उसको प्रैक्टिकली रन करके जरूर उसको चेक करके जरूर दें। सो माई अभी जो हमने और करने थे, हमारे पास थोड़े से फंक्शन रह गए हैं। हमारे पास जो टेक्स्ट फंक्शन है और डेट फंक्शन है, ये थोड़े से रह गए हैं, दैट वी विल ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। अब एट लास्ट आप लोगों का कोई भी पॉइंट है
सो यू कैन डिस्कस द पॉइंट फ्रॉम योर साइड। और 1-2 दिन के अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, काफी दिन से तैयार हो गया है एंड यू विल सून गेट योर मार्क्स। और आईपी के अंदर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे ही हैं, थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मोर देन 60 मार्क्स इन आईपी आउट ऑफ 70। एंड आप लोगों को गूगल का थैंक यू करना चाहिए कि आप लोगों की काफी हेल्प करता है गूगल इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। बट एक चीज बेटा याद रखना, लास्ट पे गूगल नहीं आएगा। और जैसे होता है ना जब स्टोरी का एंड होता है, तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखना कि अभी तो आप लोग चैट चूट करके फोटो खींच के एक दूसरे को शेयर कर लेते हो, तो वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, आप जो मर्जी शेयर करते रहो एग्जाम के टाइम। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? गुरकर्ण, अमनप्रीत कौर, गुरप्रीत सिंह। ये गुरप्रीत सिंह कौन है यार? कभी शक्ल ही नहीं दिखाते यार आप लोग, मेरे को तो शक्ल ही भूल गई है। इसीलिए मैंने जूम क्लास शुरू की थी कि किसी की शक्ल देख के थोड़े से याद हो जाएंगे बच्चे। और आप लोगों को पता है कि अब विद योर कंसेंट यू कैन कम टू दी स्कूल आल्सो। ये कंसेप्ट पता है आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से स्कूल लगेंगे, और अगर आपके पेरेंट्स रिटर्न कंसेंट देते हैं सो देन यू कैन ज्वाइन दी स्कूल फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। यस इंद्रवीर, हाँ दो बेटा क्लोजिंग रिमार्क्स दो, हम क्लास खत्म करें इसको। कैसा आज का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? हाँ जी सर, क्या समझ आया आज का की क्लास में? समझ आ गया। तो थोड़ा सा जो भी आपको समझ आई है ना मोटा मोटा, वो सभी को बता दो 2 मिनट के अंदर। ओके सर। सर सबसे पहले आपने फॉरेन की के बारे में बताया था कि फॉरेन की क्या होती है। फिर उसके बाद में आपने 2 टेबल बनाए थे, एक फैकल्टी टेबल और दूसरा स्टूडेंट टेबल, जिसमें फैकल्टी टेबल में टीचर्स थे और उनकी टीचर की आईडीज थी, फैकल्टी आईडीज। उन फैकल्टी आईडीज को आपने फॉरेन की ऐड की है और उसको फिर हमने स्टूडेंट टेबल के साथ लिंक किया। चलो ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में हमने, मेरे को बताओ दोनों टेबल में से पेरेंट टेबल कौन सा था? सर दोनों टेबल में से पेरेंट टेबल था फैकल्टी टेबल। फैकल्टी टेबल, वेरी गुड। और चाइल्ड टेबल है स्टूडेंट टेबल। सिंपल सी बात है, जब तक पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा वी कैन नॉट हैव ए एंट्री इनटू द चाइल्ड टेबल। तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है, ठीक है। हर चीज को याद रखने के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखना एंड मेरे को लगता हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट आती है सो वी कैन डिस्कस द डाउट्स रिलेटेड टू दिस इन द अपकमिंग क्लासेस, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू द क्लास, थैंक्स।